कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.2.2 जो कि 1 से लेकर 6 क्वेश्चन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। कि 8 है, उसके लगातार 3 गुणज हैं, उनका योगफल दे रखा है हमें 888। गुणज किसे कहते हैं? जैसे 8 इंटू 1 तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 8। अब मैं कहूँ 8 इंटू 2 तो कितना प्राप्त हुआ? 16। तो 8 इंटू 3 कितना है? 24। 8 इंटू 4 कितना है? 32। तो ये सारे क्या होते हैं? 8 के गुणज है। तो इसने कहा है कि लगातार तीन लगातार गुणजों का योगफल कितना है? 888 है, तो हमें गुणज ज्ञात करने। जैसे हम पहला गुणज अगर x माने तो दूसरा कैसे प्राप्त होगा? जैसे पहला 8 है तो दूसरा कैसे प्राप्त हुआ? 8 में कितने जोड़े? 8 जोड़े तो 16 प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार पहला x माना तो दूसरे में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 8। इसी प्रकार तीसरा कैसे प्राप्त होगा? इस 8 में फिर 8 जोड़ेंगे, तो इस 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो तीसरा इस प्रकार गुणज प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम। तो 3 गुणज है। माना 8 का पहला गुणज हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो तब 8 का दूसरा गुणज कितना हो जाएगा? 8 प्लस x हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? 8 प्लस 16, x प्लस 16, दूसरा x प्लस 8 और पहला क्या हो जाएगा? x। अब इसने क्या कहा? आगे लगातार तीनों गुणजों का योग 888। तो प्रश्न अनुसार तीनों का योग, इन तीनों का योग x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर कितना? 888। तीनों का योग बोला है, तो x और x तीनों x को जोड़ा तो कितना आया? 3x, और 8 और 16 को जोड़ा तो कितना आया? 24 बराबर 888। तो ये संख्या उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 888 में से 24 गया तो कितना बचा? 864। तो 3x बराबर 864 और x बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 864 बटा में 3 बराबर कितना आ जाएगा? 288। तो x का मान कितना आ जाएगा? 288। अब लिखेंगे अतः 8 का पहला गुणज हमने क्या माना था? x माना था। तो x का मान कितना? 288। तो 288 हो जाएगा पहला गुणज। 8 का दूसरा गुणज हमने कितना माना था? x प्लस 8। तो हम लिखेंगे 288 प्लस 8, क्योंकि x का मान 288 है। तो 288 प्लस 8 बराबर 296। इसी प्रकार 8 का तीसरा गुणज x प्लस 16। तो x का मान 288 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा? 304। तो ये तीनों गुणज आ गए हमारे पास में 8 के। तो क्वेश्चन नंबर 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करो। इसने कहा है कि 3 पूर्णांक हैं, 3 लगातार पूर्णांक, वो भी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार बढ़ते क्रम में हमें 3 पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, लगातार 3 पूर्णांक लेने हैं। और आगे क्या बोला है? उन्हें पहले को 2 से और उसका आगे वाले को 3 से फिर 4 से, तीनों को गुणा करने पर उनका जो योगफल है वो 74 के बराबर है। तो अगर हम माना पहला पूर्णांक क्या माना मैंने? x माना। तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे? जैसे पहली एक संख्या हो गई, अब दूसरी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? 1 में कितना जोड़ा? 1 प्लस 1, तो दूसरा प्राप्त हो गया। अब उसमें आगे वाली संख्या में क्या जोड़ें? 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार फिर 3 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार हमको इनको मानना है। तो पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, 3 पूर्णांक होंगे। आगे क्या कहा है प्रश्न में? क्या बोला है? 2, 3 व 4 से गुणा करने पर। तो इसको जो पहले इसको किससे गुणा करना है? 2x से। 2 से गुणा किया तो 2x, फिर प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसने कहा योग करने पर, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगा है। दूसरे को किससे गुणा करना है? 3 से। तो 3, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 आ गया और प्लस बीच में 4, क्योंकि तीसरे को 4 से गुणा करना है। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 बराबर इनका योगफल कितना है? 74 है। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने बोला है प्रश्न में कि योग करने पर, इन तीनों को गुणा करके योग करने पर 74 आता है, इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है। तो संख्या सेम ही है, 2x प्लस
3 ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 4 गुणा x प्लस 2 बराबर 74। तो अब क्या करना है, 2 को x से गुणा किया, कितना आया 2x, प्लस का चिन्ह है, 3 को x से गुणा किया 3x, फिर प्लस का चिन्ह है, 3 को x से गुणा किया, कितना आया 3, फिर प्लस का चिन्ह है, 4 को x से गुणा किया 4x, प्लस 4 को 2 से गुणा किया, कितना आया 8, बराबर कितना आ जाएगा 74। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x x वाले जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x कितने हो गए 5x प्लस 4x 9x हो गए, और दूसरे अचर पद है 3 प्लस 8 कितने हो गए 11, बराबर कितना 74। तो 9x और ये 11 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 9x बराबर 74 में से 11 गए 63 बचे, और x का मान कितना आ जाएगा 9 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 63 में 9 का भाग गया तो कितना आया 7। तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया 7। तो अतः पहला पूर्णांक क्या था, x माना था, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। दूसरा पूर्णांक कितना माना था, x प्लस 1, तो x की जगह हमने 7 रखा, तो 7 प्लस 1 बराबर कितना 8। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो x का मान हमने कितना आया है 7, तो 7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राहुल और राहुल की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 5:7 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 56 वर्ष हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। राहुल और राहुल इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो हम इनको अनुपात को कैसे मान लेंगे, संख्या में मान लेंगे कि माना इसकी राहुल की आयु 5x है और राहुल की आयु कितनी है 7x है। फिर उन 4 वर्ष बाद मतलब दोनों में 4 जोड़ेंगे और उनका योग किसके बराबर है 56 के बराबर है। इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखो, माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x वर्ष, और राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7x वर्ष, क्योंकि अनुपात में दे रखा तो x वर्ष माना में। प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न अनुसार 4 वर्ष बाद मतलब 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 दोनों में 4 वर्ष बाद बोला है, तो दोनों की आयु में 4 जोड़ेंगे। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, क्योंकि इसने कहा इनका योग, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। इनका योग किसके बराबर है 56 के बराबर है। ठीक है, तो जोड़ेंगे। 5x प्लस 7x कितने हो गए 12x, 4 और 4 को जोड़ा कितना हुआ 8, बराबर कितना आया 56। तो 12x बराबर ये 8 इधर जाएगा तो 56 में से घटेगा, प्लस का था इधर गया तो बराबर के साइड जाता ही चिन्ह चेंज हो गया। तो 56 में से 8 गए, कितने बचे 48। तो 12x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आकर भाग में, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 48 में 12 का भाग दिया तो कितना आया 4 आया, x का मान 4 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, शुरुआत में 5x मानी थी, तो x का मान हमारे पास में गया 5 × x का मान है 4, 5 चुके 20, तो 20 वर्ष होगी। राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी 7x थी, तो 7 × 4 बराबर कितने 28 वर्ष हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, क्या बोला है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, जो बालक है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बतानी। तो वही अनुपात में तो मान लेंगे इनको। माना बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी 7x, बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5x, अनुपात में दे रखी है। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 कितने 12x आगे कुल विद्यार्थी। अब प्रश्न में क्या बोला है, बालकों की संख्या, तो बालक कितनी है 7x, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाएं कितनी है 5x, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो हम कितने जो लिख दिया 8, तो 8 अधिक है। अब इनको हल करेंगे, 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर कितना बचा 8, 7x में से 5x गए 2x बचे, बराबर कितना 8, तो ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 4। अतः कुल विद्यार्थी पूछे कितने थे 12x थे, तो 12 × 4x का मान तो 12 चौके 48, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 48 विद्यार्थी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी
बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी है जो दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग से पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। उनकी आयु क्या है? अलग अलग ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में कहा है कि जो बाईचुंग है, जैसे कि बाईचुंग है, बाईचुंग की आयु हमने x मानी, तो माना कि बाईचुंग की आयु x है, तो वह पिताजी से कितना बड़ा है? 29 वर्ष बड़ा है। तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? x + 29। ये उसके पिताजी की आयु हो जाएगी क्योंकि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब हम दादाजी की ज्ञात करेंगे तो दादाजी पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 वर्ष। तो इन पिताजी की आयु में 26 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये किसकी आयु आ जाएगी? दादाजी की आयु आ जाएगी। दोबारा देखो, बाईचुंग की आयु मैंने x मानी थी तो उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? x + 29। और दादाजी की क्या हो जाएगी आयु? पिताजी से कितने दादाजी बड़े हैं? 26 वर्ष। तो पिताजी की आयु में 26 जोड़ते ही किसकी आयु आ जाएगी? दादाजी की आयु। तो देखते हैं सवाल में, माना बाईचुंग की आयु कितनी? बाईचुंग की आयु कितनी होगी? x वर्ष मानी हमने, तो पिताजी की आयु उससे कितने बड़े? 29। तो बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं? 29। तो हमने x में 29 जोड़ दिया तो ये पिताजी की आयु होगी। दादाजी की आयु, अब दादाजी की आयु क्या है? कितने वर्ष बड़े हैं? तो 26। तो पिताजी की आयु में अगर हम 26 वर्ष जोड़ेंगे तो वो किसकी आयु आएगी? दादाजी की आयु आएगी। तो x + 29 + 26 वर्ष, ये दादाजी की आयु आ गई। प्रश्न में क्या बोले हैं? तीनों की आयु का योग, जो ये तीनों हैं, बाईचुंग है, पिताजी है, दादाजी है, इन तीनों की आयु का योग करेंगे तो वो 135 वर्ष है। तो देखो, तीनों का योग करेंगे x + 29 + x + 29 + 26 बराबर कितना? 135, क्योंकि आयु का योग। तो जोड़ेंगे x और x, तीनों x को जोड़ा तो कितना आया? 3x। 29 और 26 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, बराबर 135। अब ये 84 है प्लस के, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 3x बराबर 135 - 84, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 135 में से 84 गए तो हमारे पास में कितने बचे? 51 बचे। तो 3x बराबर 51, तो x बराबर ये 3 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 51 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 17। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 17। अब हम तीनों की आयु बता देंगे। अतः बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? x थी तो कितने होगी? 17 वर्ष। पिताजी की आयु x + 29 मानी थी तो x का मान मैंने 17 रखा, तो 17 + 29 बराबर कितना? 46 वर्ष। अब दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? x + 29 + 26, तो x का मान कितना है? 17 + 29 + 26 बराबर कितनी? 72 वर्ष। तो बाईचुंग है 17 वर्ष का, पिताजी है 46 वर्ष के और दादाजी कितने हैं? 72 वर्ष के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।